नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरीचश्मा.com। इस बार फिर संग्राम छिड़ चुका है ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा केंद्र और प्रदेश की राजनीति तय होती है तो अमेठी, वही अमेठी जिसने कई प्रधानमंत्रियों को दिया, साथ में हमेशा चर्चित में रही। अब एक नया नाम सामने आ रहा है। नया नाम इसलिए कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। अब एक नई उम्मीदें समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, क्योंकि पीछे कुछ सालों में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, चाहे लोकसभा हो या चाहे विधानसभा, जिस तरीके से परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं रहा, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो उम्मीद लगाए हुए है और बांधे भी है। हमारे साथ आज अमेठी से होंगी गुंजन सिंह जी। गुंजन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा चल रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। और कैसा रहा ये पूरा कोरोना काल आपका? कैसा बीता समय? कोरोना काल में तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी कोविड-19 से लेके बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग जहाँ ज़्यादा गाँव में जाके जागरूकता मतलब जो है जागरूकता जो है कि जिस लोगों को नहीं पता है तो वहाँ पर जाके हम लोग सैनिटाइज वाला भी प्रोग्राम करा रहे हैं, मास्क का भी करा रहे हैं। गाँव के औरतों को नहीं पता है कोविड-19 है क्या चीज़, अच्छा। चीज़ों पर हम लोग उनको जो है बिल्कुल तो मतलब लोगों के बीच में जा जाके आप बता रही हैं कि कैसा रहा और उन्हें सैनिटाइज वगैरह से व्यवस्थित कर रही हैं। अगर बात की जाए वर्तमान की राजनीति अमेठी की, तो कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है आपको? ये वर्तमान की राजनीति और जो पहले की राजनीति में रही है उसमें अभी ज़मीन आसमान का फर्क हो चुका है। कैसा रहा बचपन आपका? गांव, क्या यही गांव है, यही बचपन बीता? बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, बचपन तो मेरा अमेठी में बीता है। अमेठी में मेरी पैदाइश हुई है और फिर इसके बाद जो मेरी स्कूलिंग हुई है फिर वो सुल्तानपुर में हुई है। उसके बाद फिर से मैंने रोशन भी कोर्स किया वहाँ पे लखनऊ में, लाइब्रेरी रोशन मैंने कोर्स किया। इसके मैंने ICICI बैंक में भी जॉब किया। अच्छा, आप बैंकर हैं? यस, मैंने बैंक में भी जॉब किया और फिर इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया दुबई में फॉर मॉडलिंग पर्पस। मेरा 2 ईयर्स मेरा मॉडलिंग चला वहाँ पे। अच्छा, मॉडलिंग। जी हाँ। वो कैसी दुनिया लगी आपको अमेठी से और उसमें? दोनों एक जमीन आसमान के अंदर है। जी, बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, बहुत ही अच्छा है। और मॉडलिंग से मैं कहती हूँ एक तरह से एक पॉजिटिवली मतलब बहुत सोच आती है। हिसाब से अब हम गाँव के होकर वहाँ पे गए थे, लोगों को होता है कि नहीं यूपी की लड़कियाँ नहीं आ सकती, नहीं कॉम्पीट कर सकती हैं। तो वहाँ पे जाने का मतलब एक ये हुआ कि बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल जो मेरा आया है वो मॉडलिंग से ही थ्रू मेरा आया हुआ है। वहाँ पे दुबई में सिलेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए जो है। तो एक पॉजिटिविटी जो मुझे दिखी है वो मॉडलिंग लाइन से जो है जुड़ी। फिर इसके बाद अगर मुझे कहा था मेरे अकाउंट का, मैं जो है अखिलेश जी को अपना टीम मानती हूँ जो है। अच्छा। अखिलेश जी, यस, मैं बिल्कुल अखिलेश जी, इसलिए मैं फिर उसको छोड़ के तब मैं सीधे फिर जो है। अच्छा, उनसे प्रभावित होगी क्योंकि वो भी बाहर से पढ़े हुए, इंजीनियरिंग करके आके वो राजनीति में सक्रिय हैं। ये आपका पूरा परिसर है, फार्म हाउस है, ये धान आप ही नहीं लगाया? कैसे? ये धान ये एक पूरा किसानों से लगाया गया, जो भी आते हैं मजदूर से जो है। हम लोगों ने इससे भी पूछा, काफ़ी इनकी जो है काफ़ी परेशानियाँ भी। अच्छा, किसानों की परेशानियाँ इस जी, समय? किसानों की परेशानी है कि गाय रात भर, अगर ना देखा जाए तो अब किसान पूरी तरह से बगत एक तो दिन में तो सोने के बाद छोड़िए, रात में भी वो पूरी रखवाली ही कर रहे हैं क्योंकि गाय वो पूरा आती पूरा चल ले जाती है। मतलब क्या 2017 के बाद ऐसा माहौल बना कि पहले भी ऐसी स्थिति थी कि किसान परेशान? नहीं, 2017 के बाद बना है। इस हिसाब से गाय छूटी है और किसानों को यहाँ पे रखवाली करनी पड़ रही है, चौकीदारी की तरह जो है काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपना जो है। इस तरह से तो काफ़ी परेशानियाँ आई हैं 2017 के बाद ही आई है। इससे पहले तो था नहीं, क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने हर जगह गौशाला खुलवा के रखी थी, हर तरह की सुविधाएं दे रखी थी। अभी वो चीज़ नहीं दिख रही है और गौशाला खुली भी है बीजेपी के राज में, तो देखिए गाय मर रही है, फिर कहीं भूसा नहीं है, कहीं वो नहीं है, मतलब सारी चीज़ों की परेशानी गाँव। अच्छा, आपने बीजेपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी से हमको लगता है बहुत पुराना नाता है, तभी आप अपने गार्डन में गुलाब का फूल भी रखे। तो क्या कमल और गुलाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कमल और गुलाब अगर मैं गुलाब के लिए कहूँ तो गुलाब बिल्कुल एक प्रेम और सौहार्द की तरह है और ये पारदर्शिता दिखाता है। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग वही है कि बिल्कुल साफ है, पारदर्शिता की तरह बिल्कुल क्लियर जो भी चीज़ें हैं, और उनका बिल्कुल जुबानी जुबला नहीं है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी का है तो वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में डाउन टू। अगर बात की जाए कि आपने गांव की शिक्षा यहाँ की थी, सुल्तानपुर गए, फिर आप मॉडलिंग गए दुबई में जब मॉडलिंग करी तो आपने कहा अखिलेश से आप काफ़ी प्रभावित। तो क्यों लगा कि आपको राजनीति ही आनी चाहिए? बहुत चीज़ें, बहुत सारे फिल्म एक्टर हैं अभी वर्तमान समय में, सोनू सूद हैं, बहुत सारे अधिकारी, IAS अधिकारी, बहुत तरीके होते हैं जन सेवा करने के। तो आपने राजनीति में ही आने क्यों सोचा आपने? देखिए, मैं पहले से मेरा जो थोड़ा सा था तो सोशल वर्क की तरफ मैं बहुत ज़्यादा झुकती थी। मैं अपने फादर से भी काफ़ी कुछ सीखा करती थी, क्योंकि मुझे
इस तरह से कहा जाए कि वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं मेरे फादर। अच्छा। हर चीज़ों में उन्होंने मुझे आगे किया, चाहे मॉडलिंग से रिलेटेड लोग नहीं परमिशन देते कभी कभी, काफ़ी नेगेटिव उनकी थिंकिंग्स रहती है, चाहे वो मॉडलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में लड़कियों को नहीं लोग आगे करते हैं, लेकिन मेरे फादर मेरे मतलब शुरू से प्लस पॉइंट रहे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा से शुरू से आगे अच्छा, पार्टी आप किस सन में ज्वाइन की थी? पार्टी मैंने ये किया था, क्या कहते हैं 2000 या इसमें 2 साल पहले किया था मैंने। अच्छा, आपने 2018 में पार्टी 17 के बाद। जी। तो 17 के बाद आपने किया, आपको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई अभी तक, और क्या क्या रहा पार्टी का कार्यकाल 2 सालों में? कैसा आपने पार्टी को समझ पाया और पार्टी में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आपकी थी? जिम्मेदारियाँ मुझे सबसे पहले तो मुझे जिले लेवल पे लगाया गया। जिले लेवल पे मुझे इसलिए लगाया गया कि वहाँ पे ये था कि मैं सबसे पहले मैं प्रदेश की राजनीति में करके जिले की राजनीति करूँ, कि आप अपने होम टाउन? जी, मैं अपने होम टाउन को समझूँ कि यहाँ पे लोगों का दुख दर्द क्या है। तो फिर यहाँ पे रह के मैंने देखा कि लोगों की जो मतलब समस्या नहीं पा रही, यहाँ पे मैं मतलब कि मैं नेताओं के बीच कम रहती हूँ, मैं गरीबों के बीच में ज़्यादा रहती हूँ। मैं सोशल वर्क ज़्यादा कर, दिन भर उनकी समस्याएँ क्या है ये सब है, तो मैं यही सब रीड करती हूँ। इससे रिलेटेड हम लोग का मामला ही सब चलता है। अच्छा, तो आपने जिले लेवल की राजनीति शुरू करी, फिर आप प्रदेश का भी आपको दायित्व वगैरह मिला। प्रदेश में कई जगह मैंने देखा कि आप जाती रहती हैं और आप चुनाव के समय में और वैसे भी जनसभाएँ करती रहती हैं, वो कैसा अनुभव रहा? मैंने कई आपके प्रोग्राम देखे हैं। जी हाँ, मैंने प्रदेश में किया, लेकिन मेरा प्रदेश मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैंने सिर्फ जिले में इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि मुझे जिले का ही अपने, जैसे कि काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कभी समस्या लेके अभी मैं अभी कुछ भी नहीं, तो इसके बावजूद मेरे लोग यहाँ पे आते हैं। एक उम्मीदें बन गई हैं। जी, उम्मीदें बन गई है। उम्मीदें मुझसे क्या, वो उम्मीदें अखिलेश जी से है। लोग से अपनी बातें कहते हैं, हम लोग पहुँचाते हैं। अभी तो 2022 में जब गवर्नमेंट आएगी तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन उससे आप बार बार जिक्र कर रही हैं अमेठी का कि आप प्रदेश की राजनीति नहीं करना चाहती, यहाँ मैं की जिले की तरफ से। राजनीति। तो जिले की आपका होम टाउन होने की तरह से टच है, आप जी जिसे कह हाँ, सकते वो हैं बहुत आपकी- लगाव है अमेठी। आपकी पैतृक भूमि है, यहाँ से लगा है। तो क्या लगता है अमेठी में क्या नहीं हो पाया जो होना भी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, अमेठी में अभी जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ पे किसी तरह के अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ पे स्मृति ईरानी जी ने कहा भी था, वो कहाँ लेकर गई, वो सिरे लेकर चली गई, वहाँ पे गौरीगंज लेके चली गई। यहाँ पे अखिलेश जी की जो गवर्नमेंट थी तो 7-8 मेडिकल कॉलेज के तो उन्होंने बनवा दिए थे। कहा जाता है अमेठी के लिए काम होता है गौरीगंज के लिए, अभी ऐसा कोई भी काम अगर कहा जाए तो अमेठी में अभी कुछ भी नहीं। जिले का नाम परिवर्तन हुआ तो सपा के गवर्नमेंट में छत्रपति साहू जी से अमेठी का दर्जा मिला, तो सपा के तो नाम से क्या, अभी जैसे अखिलेश जी ने 100 था, अब उसको योगी जी ने क्या कर दिया है, 112 कर दे रहे हैं। ये सब मतलब आदमी को विकास देखना, नाम आप बदलने से क्या कर लोगे। एजुकेशन हो गया, और आप बताएं। देखिए, एजुकेशन होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए सर में। अभी देखिए कितनी महिलाओं, अभी यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं, उसे लेकर देखा जाए IIIT सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो उससे लेकर यहाँ की बहुत ज़्यादा समस्या है। और एजुकेशन के मामले में तो अमेठी बिल्कुल अभी जीरो है। एजुकेशन एक सेक्टर हो गया, मेडिकल हो गया, और आपकी नज़र में क्या एक ड्रीम, जैसे बीबीएपी अमेठी आती है तो कई लोग सोचते हैं कि सब कुछ होगा, तो आप जैसे आप ग्राउंड पे हैं, आपने दुबई देखा है, आप और भी प्रदेशों में गई होंगी, खास करके मुंबई में आप मॉडलिंग से जुड़ी हुई, तो आप अमेठी का जो तमका लगा है बीबीएपी और वर्तमान समय में आप ग्राउंड पे हैं, तो कैसे देखते हैं कि कैसी अधूरी सी रह गई, क्या फुलफिल होना चाहिए अमेठी? अमेठी अभी बहुत पीछे है, अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन तो नहीं कर सकते कि दुबई है अमेठी, लेकिन अमेठी में अभी अगर हिसाब से देखा जाए कि अगर लोगों को आप एजुकेशन देते हैं, ये सब करते हैं, तो अगर यहाँ की पब्लिक जितनी ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, कम से कम कहीं भी कॉम्पीट करती है आगे का चल के, उनके लिए भी फ़ायदा है। प्लस पॉइंट यहाँ के क्या कहते हैं, युवा भी खाली बैठे रहते हैं, वो उनकी भी काफ़ी समस्या है। महिला है, जैसे उनकी कुछ पेंशन्स वगैरह थी वो भी बीजेपी ने बंद करा दिया है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी स्कीम्स है जो बीजेपी ने बंद करा दी, से काफ़ी महिलाओं को बहुत समस्या हो रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो जाए, अगर स्मृति ईरानी जी कर जाए कि अमेठी दिखे। अभी से उन्होंने सारी जो भी चीज़ें सिर्फ ज़ुबानी जुमले ही साबित हो रही है, अभी कोई भी चीज़ लिखित अगर कह दिया जाए पेपर्स पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कितने स्मार्ट सिटी के बारे में बात किया, आप बता दीजिए कौन सी स्मार्ट सिटी उनकी अभी हो गई, अभी एक भी नाम गिना रही थी तो कोई भी नहीं स्मार्ट सिटी अभी तक नहीं है बनी है। तो बीजेपी सिर्फ जुबानी जंगी लड़ाई कर रही है। बीजेपी बार बार जिक्र कर रही है, क्योंकि मेरा नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू है, मैं ज़्यादा नहीं, ये अखिलेश जी की डायरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। अखिलेश जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है? अखिलेश जी के बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है, अखिलेश जी को युवा, आज के युवा को बड़ी उम्मीद है अखिलेश जी से जो है, क्योंकि अखिलेश जी युवाओं की बात सुनते हैं। ऐसे वो करोड़ों युवा दिल के वो शहंशाह नहीं कहे जाते, वो भैया ऐसे हैं अखिलेश जी। उनका क्या है कि वो किसी तरह की परेशानियाँ हो, चाहे
वो डायल 100 महिला सुरक्षा से रिलेटेड हुआ हो, और क्या कहते हैं ये अभी और क्या उन्होंने वो बनवाया, देख लीजिए ये कौन क्या नाम है स्टेडियम उन्होंने जो लखनऊ में बनवाया है, और ये क्या नाम है आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, कितने कितने काम दिख रहे हैं। और ये उन्होंने ये तो उनके काम हुए। मैंने पूछा इनके व्यक्तिगत जीवन में से आपको क्या अच्छे लगे? इनके मुझे ये अच्छा लगता है कि ये यूथ के लिए बड़ा काम करते हैं, यूथ को जोड़ने का काम करते हैं, यूथ की बातें सुनते हैं कैसे क्या है। उनको अब सोचते हैं कि कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हों, मतलब कि हर तरह के अभी देखिए जैसे लैपटॉप अभी जैसे कि ऑनलाइन से पढ़ाई चल रही है, तो उसमें तो बीजेपी ने तो घर घर तो शौचालय बनाया, उसमें भी कितनी घपलेबाजी किस तरह की हुई। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में तो अखिलेश जी का लैपटॉप ही तो काम आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अगर अब बात की जाए थोड़ा और आगे कि आप इसी विधानसभा अमेठी से ताल्लुक़ रखती हैं, अमेठी में कैसे मिलना जुलना होता है लोगों का, और क्या एक बातचीत होती है, उनकी समस्या कैसे? देखिए जो भी यहाँ पे आता है मैं उनकी बातें पहले सुनती हूँ कि कैसे, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड आता है, मोस्ट वेलकम माय हाउस, मुझे कोई बनी, मैं अगले की बातें सुनती हूँ। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है ठीक है, लेकिन कोई अगर दरवाजे पे आ गया तो उसकी तो पहले पूरी बातें सुननी है, फिर कोशिश करती हूँ कि मैं कि कोतवाली से रिलेटेड कोई मैटर सॉल्व आउट हो जाए या डीएमएस में किसी तरह की हेल्प कर दे, वो पूरा मतलब कि शासन प्रशासन भी पूरी तरह सपोर्ट करता है। जी तो उनकी मेन समस्या क्या लगती है? जैसे आपने कहा कि महिलाओं के बीच जाते हैं, यूथ के बीच में जाती हैं, तो क्या समस्या आपको लगती है कि कैसी समस्या रही उनकी? देखिए महिलाओं का रहता है कि वो जो गांव के महिलाएं हैं तो उनका तो ज़्यादा कुछ उनको चाहिए नहीं, वो तो ये कहती है कि बच्ची खाली हमारा पेंशन करवा दीजिए, जो है जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, इसी चीज़ से रिलेटेड उनको बड़ी उम्मीदें रहती हैं। अभी मैंने काफ़ी कम से कम 200-300 औरतों का कराया जो है, लेकिन सब बीजेपी ने स्वास्थ्य पर रोक लगा दिया है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये जिस तरीके से 20,000 करोड़ राहत पैकेज की बात की, आपको लगता है कि वो जमीनी हकीकत पे आएगा कि ऐसे झूला झूलता रहेगा? वो सब ऐसे झूला झूलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी आगे चल के 2022 तक ऐसे झूला झूलाने वाली है अच्छी खासी, और वो 2022 के बाद ही वो ठीक ठाक जो लगेगा, जब तक अखिलेश जी गवर्नमेंट नहीं आएंगे, गवर्नमेंट वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं देश का। वैसे झूला झूलना तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, समय बीत जाता है। ये समय बीत जाता है तो जनता को परेशान करके झूला झुलाना क्या मतलब, उनका भी तो काम होना चाहिए। तो अगर आपको पार्टी समाजवादी पार्टी अगर जिम्मेदारी देती है 22 की, तो आप कैसे उसे देखती हैं? अगर क्या आप विधानसभा लड़ना चाहेंगी? देखिए अगर भैया पूरी जिम्मेदारी देते हैं हम लोगों को, तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना 100% दूँ, और फिर गरीबों के बीच में बैठूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनकी समस्याएं क्या है। मैंने आपसे कहा कि मैं नेताओं के बीच में नहीं बैठी, मैं जनता के बीच में बैठती हूँ, मैं जनता का दुख दर्द समझना चाहती हूँ। अच्छा, मैं मान लेता हूँ आपको 2022 का टिकट मिल जाता है, आप विधायक जीतते ही 5 ऐसे कौन से काम कराएंगे जो अमेठी विधानसभा में कराना चाहते हैं? कोई 5 कोई विजन होगा, क्योंकि आप काफ़ी सक्रिय हैं, कह रही हैं, लगी हैं, तो आपको कोई विजन होगा कि ना ये सबसे ज़्यादा समस्या में थी? अच्छा 5 सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा यहाँ की जो सड़कें हैं वो बड़ी गड़बड़ है। आजकल मैंने देखा हूँ आप PWD ज्वाइन कर लिया है क्या? केशव प्रसाद मंत्रालय का, केशव प्रसाद जी के मंत्रालय का काम संभाल लिया? वो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम दिया था, मैंने खुद यहाँ पे वहाँ पे फरुआ चला के वो सड़कें जो एकदम गड्ढा हुआ था उसमें पूरा मैंने उसको खुद ही फुलफिल किया है बैठ के। तो योगी जी आपको आमंत्रित कर सकते हैं कि अगर कहीं रोड खराब हो, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो तो कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया पूरा। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया, ये कहिए आप, गड्ढा युक्त हो गया। गड्ढा मुक्त तो एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए जिसका प्रभार आपको दे दिया। जैसे आप तो खुद आए, आप तो देख सकते हैं कैसे क्या हुआ। मैंने तो सिर्फ मरम्मत कराने का काम किया था कि उनकी आगे खोले कि उन्होंने क्या किया है। तीसरा मतलब सड़क अच्छी होनी चाहिए। जी सड़क अभी अच्छी होनी चाहिए यहाँ की। और चौथा यहाँ की लाइट व्यवस्था जैसे गांव में अभी नहीं पहुँच पाई है, इस तरह का होना चाहिए। पांचवा ये होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ टेक्निकल उस पर काम करना, जैसे कि ये लैपटॉप वगैरह ये सब, जैसे कि गांव के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, जैसे और लोगों तक नहीं पहुंच पाया, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे गांव घर घर जाकर कि जो भी टेक्निकल चीज़ें मोबाइल से, लैपटॉप से बच्चे से जो है जुड़े। अच्छा, आप बचपन की कोई यादें या अपने राजनीतिक करियर की यादें जो आपको काफ़ी इंस्पायर्ड करती हो, जो प्रेरित करती हो कि मुझे ऐसा बनना चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए? बचपन से लेके अब तक कोई भी याद नहीं आपको? मुझे तो सिर्फ पॉलिटिक्स में अगर अच्छा लगा कि अगर मैं आई तो मैं अपने पापा का ही देख कर आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा शुरू से पॉलिटिक्स में थे, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो मुझे तो सबसे बेस्ट मुझे अखिलेश जी लगते हैं। मुझे अखिलेश पिताजी तो अधिवक्ता भी हैं। अधिवक्ता भी है जी, हाँ मेरे पापा अधिवक्ता भी हैं, और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखती हूँ, लेकिन अभी उनकी तरफ बन नहीं पाई काफ़ी कुछ, पूरी ज़िंदगी सीखूँगी शायद तब पर भी न बन पाऊँ, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ों के लोग मुझे बहुत प्रेरित करते हैं मेरे पापा। कोई ऐसी यादें हों पिताजी के साथ बचपन में, जब पिताजी काफ़ी दिन से राजनीति में हैं, तो
आपको लगता होगा कि वो आज मेरे जीवन में काम आ रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, ऐसे कोई याद है? नहीं, मेरे पापा बहुत सोशल वर्क करते हैं। वो चीज़ें मुझे कभी कभी नहीं पता चलती। वो ऐसे कि अभी वो कभी कभी ब्लड डोनेट करके चले आते हैं। वो अपने बच्चों को नहीं पता होने देते कि उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया। ये सारी चीज़ें तो काफ़ी जब सोशल वर्क करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वो राजनीति में होकर अगर मैं पॉजिटिविटी अगर तभी आएगी अगर महिला होकर अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा आगे चल। अच्छा, अपने दर्शकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को अगर कोई संदेश देना चाहती हैं, और आपने गाड़ी में तो अखिलेश जी का बड़ा अच्छा हंसते हुए चेहरा झंडा लगा है, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सिर्फ भैया के कामों को उसको जाके घर घर जाकर जहाँ उनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उन्होंने किया है, वो जाके बताएं। क्योंकि यही चीज़ उन्होंने पहले किया था, लेकिन बीजेपी वाले जुमलेबाजी करके तो वो ऐसा घुमा देते हैं कि जो चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। विकास तो अखिलेश जी ने बहुत किया है, लेकिन वो काम पहुँचाने वाला जो जनता तक नहीं हो पाया है, उस चीज़ से लेकर प्रॉब्लम हुई। तो बस मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहती हूँ कि घर घर गाँव जाकर महिलाओं की समस्याएँ क्या हैं, उनकी बातें सुने, और जैसे कि और भी स्कीम है उसके बारे में बताएं कि जब 2022 में गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, बीजेपी के ऐसे कौन से आपको काम काफ़ी ज़्यादा खराब लगते हैं? आप अपनी तरफ से उन्हें क्या सजेशन देना चाहिए कि बीजेपी अब तो चुन के गई है, वो अब सरकार बचे हुए 1-2 साल जो हैं वो अच्छे से चला सके, तो क्या एक सुझाव देना चाहेंगे? योगी की ही बात कर लीजिए। देखिए, अब तो सिर्फ 1-1.5 साल और ही रह गया, तो कुछ उनके पास क्या 6 दिन ही बचे हैं। तो सुझाव कुछ नहीं कि अब जैसे वो जुमलेबाजी वो कर रहे हैं, उनको ऐसे चलने दीजिए। अब 2022 में जब अखिलेश जी की गवर्नमेंट आ जाएगी तभी कुछ हो पाएगा। इससे पहले सुझाव देने का मतलब ही क्यों नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले कहते कुछ है करते कुछ है। तो सुझाव देने का मामला तो बनता है, कोई है नहीं फिलहाल। अगर वो करना है तो कम से कम गरीब महिलाओं के लिए कर दें और युवाओं के लिए कर दें। जैसे मैं ये चाहती हूँ बस, क्योंकि युवाओं की सोच अखिलेश जी बहुत ज़्यादा उनको समझ नहीं देते। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब देना चाहें तो आप दे सकती हैं। तो आप तैयार हैं? आपको एक ही उत्तर में जवाब देना है कि मतलब बिना सोचे समझे टाइम टेकिंग। आपको पता है कि आपकी पार्टी की स्थापना किन आदर्शों पर हुई थी और उनकी विचारधारा क्या थी? देखिए, हमारी जो पार्टी की जो स्थापना थी वो लोहिया जी की विचारधारा पे थी। लोहिया जी वो बिल्कुल जो भी बातें एक छोटे सेंटेंस में लोहिया जी में मान जाए। आपको पता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान किसने लिखा है? ये तो इसको उन्होंने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पता है क्या कि एक उत्तर प्रदेश में एक वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी एक बड़ा चेहरा है। आपको लगता है कि 24 में क्या विकल्प है? 22 में तो विधानसभा लगी, 24 में आप देखें कि बात करें कि योगी मोदी भाजपा से तरफ तो दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरे देश में लड़ना चाहिए? समाजवादी पार्टी का तो अभी जो है 2022 की मैं बात करूँगी, क्योंकि हम लोग 2022 का पहले लेकर चल रहे हैं। तो उसमें 2022 में तो तय, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। अब और भी जनता, मैं तो ठीक है अभी एक नेता हूँ, राजशेखर जी का सिपाही जो बोल लीजिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के सिपाही जो होते हैं, मैं वो हूँ। अगर आप जनता के बीच में जाके जनता की राय लीजिए तो जनता पूरी तरह बीजेपी से त्रस्त है और पूरी तरह तैयार है कि वो कब चुनाव हो जाए और कब वो वोट दे रहे हैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी। ये आम खरीदी देते हैं? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली देते हैं। हमारे यहाँ मैंगो पार्टी भी होती है, हर साल मैंगो पार्टी होती है। और मैंगो पार्टी में उसमें जब भी होता है तो इसमें ये होता है कि जैसे पूरा 20-30 लोगों से पका के पूरा रख दिया जाता है। फिर सारे बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग अपने घर से जो है रोटी सब्जी बना के लेके आइए, और सब हर वर्ग के लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, हम लोगों के साथ बैठ के खाते हैं। जी हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब ही यही है कि साथ में भाईचारा, ये सब जो है किसी तरह का जो है उसमें मतलब बैठ के दूसरे की जो भी बातें हैं ये सब मतलब एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। अब इससे पहले वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे समाजवादी पार्टी के, मैंगो पार्टी जब हुई थी। अच्छा। जी हाँ, उसमें आए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि जितने भी समाजवादी पार्टी एक बार आप भाजपा क्या लगती है कि संवैधानिक काम नहीं करती, इसलिए आप लोग नाराज हैं? क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि रात में इनकी गाड़ी पलट जाती है और अब गैर संवैधानिक काम करते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? जी हाँ, देखिए जो भी था ये सब कोर्ट से तय होना चाहिए था। कोर्ट से उन्होंने कुछ अभी जो भी अगर जब भी जैसे विकास दुबे वाले जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग चाहते हैं 8 जैसे पुलिस वाले जैसे शहीद हुए थे, उसमें मैंने उसमें खुद कैंडल मार्च करा। मैं खुद ही पुलिस फैमिली से हूँ। लेकिन ये सब अगर एक कानूनी प्रक्रिया से चले तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और फिर अगर देखा जाए योगी जी ने तो योगी जी ने तो खुद ही अपने मुकदमे वापस ले रखे हैं। अगर चलते चलते कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, दर्शकों को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने आपने संदेश दे दिया, दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ 2022 में अखिलेश जी की गवर्नमेंट
वो लेकर आए, क्योंकि अखिलेश जी रहेंगे तो हम लोगों के सारे काम होंगे, युवा भी काफ़ी खुशहाल रहेंगे, अगल बगल की हम लोग की जो भी है खुशहाली वो बनी रहेगी। तो हम ये चाहते हैं कि 2022 में वो अखिलेश जी की गवर्नमेंट लाएँ। अमेठी से गुंजन सिंह थी। आज इनकी गुनगुनाहट और इनके गूंज से आज अमेठी के नेताओं के पसीने छूट गए। फिर एक नई शख्सियत से रूबरू कराऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।